नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुछ नाम ऐसे हैं जो लोगों को बर्बाद कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं और दुनिया और आखिरत के अंदर जलील कर देते हैं। और उनमें से एक नाम, अल्लाह को एक नाम बहुत ज़्यादा नापसंद है और वो है शहनशाह। क्योंकि शहनशाह का मतलब ये है कि बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, और वो अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात को शहनशाह नाम किसी का हो, मखलूक का हो, ये बिल्कुल नापसंद है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, वो बादशाह है, शहनशाह है, किबरिया है, सारी की सारी बादशाहत उसी के लायक है। तो अल्लाह को शहनशाह नाम नापसंद है किसी का तो तब्दील कर लिया जाए। और एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बकरी का दूध धोना है, कौन धोएगा? तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं धोता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तेरा नाम क्या? अब देखें, नाम का ज़ात में असर होता है और वो असर आगे मुंतकिल होता है। जब भी तो अल्लाह के नबी ने दूध धोने से पहले नाम पूछा कि क्या नाम है? उनके जी हरब। अब हरब का मतलब है लड़ाई, झगड़ा, फसाद। कहा नहीं तुम बैठो। दूसरा खड़ा हुआ तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम मुर्रा। तो मुर्रा का माना होता कड़वा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू भी बैठ जा। फिर एक तीसरे सहाबी खड़े हुए, पूछा तेरा नाम क्या? उन्होंने फरमाया यईश। आप यईश का मतलब है जिंदगानी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तू जो है ना बकरी का दूध धो। अब ये देखें, अच्छे नाम का असर और बुरे नाम का असर आगे कैसे मुंतकिल होता है, अल्लाह के नबी ने खुद प्रैक्टिकल करके हमें समझाया। हाँ जी। तो इसी तरह एक नाम है फाज़िह। फाज़िह का मतलब है बदनाम करने वाला। एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके जा रहे थे, काफ़िला साथ था, सहाबा साथ थे। तो आप अलैहिस्सलाम के सामने दो पहाड़ आए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा इस पहाड़ का नाम क्या है? तो सहाबा ने बताया जी इसका नाम फाज़िह है। फाज़िह का मतलब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदनाम करने वाला। नहीं इस रास्ते से नहीं जाएंगे। फरमाया दूसरे पहाड़ का नाम क्या है? फरमाया अब आप ये देखें, आप ये अगर आप पहाड़ी सिलसिले से वाकिफ़ हैं तो ये समझ सकते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान में फासला होता है। बिल्कुल करीब पहाड़ नहीं होते हैं, फासला होता है और दरमियान में वादी होती है। और आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया वो उस दूसरे पहाड़ का नाम क्या है? उसने कहा जी इसका नाम है मुखज़ी, रुसवा करने वाला, जलील करने वाला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ये रास्ता ठीक नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता छोड़ दिया, हालांकि वो रास्ता करीब का था, छोड़ दिया, फासला करके, यानी दूर से गुजरना गवारा कर लिया, करीब से गुजरना गवारा नहीं किया। इसलिए कि नाम का ज़ात पे बड़ा गहरा और बुरा असर पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो इन पहाड़ों के बुरे नामों का असर हमारे सारे के सारे काफिले पे पड़ जाए। हालांकि वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह के नबी, सहाबा, उन पे जब असर पड़ सकता है तो हम क्या चीज़ हैं? तो हमें इन चीज़ों से बदरजा ओला बचना चाहिए। ये नाम जो आपको बता रहा हूँ ये दुनिया और आखिरत में बदनाम करने वाले हैं, रुसवा करने वाले हैं। फाज़िह, मुखज़ी, इनसे बचें। और अरबों की तरतीब थी पहले, क्योंकि ये अल्लाह से दूर थे, अल्लाह के नबी की ताबेदारी में नहीं आए थे, तो ये नाम रखते थे अपने आप को बड़ा करने के लिए। अब्दुश शम्स का बंदा, तो मतलब सूरज का बंदा, बिल्कुल गलत है। अब्दुल काबा, काबे का बंदा, बैतुल्ला के बंदा। अब बंदे तो सारे के सारे अल्लाह के हैं। अल्लाह के गैर की तरफ जब भी निस्बत होगी तो जाहिर बात है माना ख़राब होगा, ज़ात पे असर पड़ना है। तो अब्दुल काबा ये नाम भी बुरा है, इस नाम को भी ना रखा जाए। और इसी तरह बाद लोग सख्ती को पसंद करते थे, वो पहाड़ों के नाम की तरफ निस्बत करते हुए अपना नाम की निस्बत कर देते। अब्दुल हजर, पत्थर का बंदा, पहाड़ का बंदा। अब्दुल जिबाल, पहाड़ों का बंदा। तो अब्द की निस्बत सिर्फ अल्लाह की तरफ, रहमान की तरफ अच्छी लगती है और अल्लाह के जो सिफाती नाम हैं उनकी तरफ अच्छी लगती है। इसके अलावा दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ अच्छी नहीं लगती। अब्दुल नबी, ना, ये सिर्फ अब्द अल्लाह के सामने ही झुक सकता है, अल्लाह की तरफ ही निस्बत हो सकती है। और इसकी किसी की तरफ निस्बत करना ये हराम है, गुनाह है, दुनिया और आखिरत की बर्बादी है, दुनिया और आखिरत की रसवाई है, नहीं करना चाहिए। इसी तरह वो लोग रखते थे नाम अब्दुल माँ, पानी का बंदा, अब्दुल बहर, समंदर का बंदा। तो ये सारे के सारे नाम दुनिया और आखिरत में रसवाई लाने वाले हैं, जलील करने वाले हैं, ईमान को ख़त्म करने वाले हैं, ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं। इन नामों से हम सब ने बचना है और लोगों को भी बचाना है। तो बहरहाल जब भी आप नाम के हवाले से सवाल करें तो एक आपसे मैं गुजारिश करता चलूँ, नाम उर्दू में लिख कर भेज दें।
اردو میں لکھ کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے تاکہ تلفظ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، ہم اس نام کا معنی پورے ذمہ داری کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آپ تک پہنچا دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔